बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। D2 मैथमेटिक्स अपडेटेड 7th एडिशन के साथ मैं हूं नवीद मिराज। स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में आज हमने एक्सरसाइज 2A का क्वेश्चन नंबर 3 करना है। स्टेटमेंट पढ़ते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन की कि फाइंड द न्यू इंक्रीजिंग और द डिक्रीजिंग क्वांटिटी फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट पार्ट में आपने इंक्रीज़ करना है 30/15/26। स्टेटमेंट को समझने से पहले सिंपल देखें कि इंक्रीजिंग क्वांटिटी क्या होती है और डिक्रीजिंग क्वांटिटी से क्या मुराद है। अगर मेरे पास कोई भी नंबर है, मेरे पास 15 लिखा हुआ है, मैं चाहता हूँ ये 15 जो है वो इंक्रीज़ कर जाए किसी पर्टिकुलर रेशो में, यानी कि 15 जब एक ख़ास किस्म की रेशो में इंक्रीज़ करेगा तो 15 बढ़ के कोई भी नंबर आ सकता है, 16 भी आ सकता है, 17 भी आ सकता है, 18। तो इस किस्म का केस हमारे पास इस क्वेश्चन के अंदर है। अब इसको इन जनरल हम लोग बात करेंगे कि हमारे पास सपोज की क्वांटिटी x है और हम उसको a/b में इंक्रीज़ करना चाह रहे हैं, तो हम कैसे इंक्रीज़ करेंगे। इसमें भी दो केसेस हैं कि a/b में ये देखना पड़ेगा कि ये जो रेशो है इसमें कौन सी, ये हमारे पास a एंटीसीडेंट और ये कॉन्सिक्वेंट है। a इज़ एंटीसीडेंट एंड b इज़ कॉल्ड द कॉन्सिक्वेंट। तो देखें, अगर b जो कि कॉन्सिक्वेंट है अगर a से ग्रेटर हो, पहले केस में अगर b यानी कि कॉन्सिक्वेंट a से ग्रेटर हो एंटीसीडेंट से, तो फिर आपने इस क्वांटिटी जिसको आप इंक्रीज़ करना चाहते हैं उसको मल्टीप्लाई करेंगे। किससे भला? हम मल्टीप्लाई कर देंगे b/a से। b/a से आपने मल्टीप्लाई करना है, तो ये जो x क्वांटिटी है इंक्रीज़ कर जाएगी। ठीक है, क्लियर हो गया। इसी तरीके से अगर आप चाहते हैं कि इसको डिक्रीज़ करें, तो डिक्रीज़ करने के लिए आपने इसी चीज़ को, इसी क्वांटिटी x को आपने a/b से मल्टीप्लाई करना है, तो यही क्वांटिटी डिक्रीज़ कर जाएगी इस केस में। दूसरा केस ऐसा है कि अगर मेरे पास एंटीसीडेंट ग्रेटर हो इस कॉन्सिक्वेंट से, तो ऐसी सूरत हाल में आपने इसको इंक्रीज़, x को जब इंक्रीज़ करना है तो आप x को मल्टीप्लाई करेंगे इस गिवन क्वांटिटी को a/b से। ठीक है, उल्टी बात कर देंगे, तो a/b से आपने क्या कर देना, डिवाइड। ये इंक्रीज़ और डिक्रीज़ का हमारे पास एक तरीका कार है। अब देखिए जी स्टूडेंट्स, इसमें हमारे सवाल में क्या है, मेरे पास जो गिवन क्वांटिटी है, जो गिवन नंबर है वो 30 है और आपने इस 30 को इंक्रीज़ करना है 15/26 में। तो इधर देखें, ये 15 हमारे पास कॉन्सिक्वेंट है, यानी कि ये ये एंटीसीडेंट है, यानी कि ये a है, और रेशो ये हमारे पास क्या है, ये किसकी वैल्यू है, ये b की वैल्यू है, यानी कि कॉन्सिक्वेंट 26 है। अगेन यहाँ पे गौर कीजिए, कॉन्सिक्वेंट इज़ ग्रेटर देन a, यानी कि b इज़ ग्रेटर देन a वाला केस यहाँ अप्लाई होगा। अब ये बात हमें पता है कि b जब a से ग्रेटर हो तो फिर आपने दी हुई क्वांटिटी 30 को इस, जब b a से ग्रेटर होता है तो हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं, इसको उलट देते हैं, यानी कि a/b के बदले आपने b/b डिवाइडेड बाय a से मल्टीप्लाई कर देना है इसको। ठीक है, तो 30 मल्टीप्लाई b मतलब यहाँ पे 26 डिवाइडेड बाय a यानी कि 15, और इससे आपने क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब यहाँ जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ हमारे पास क्या हो रही है जी, इसकी कटिंग हो रही है। ये देखिए 15 1 हो जाएगा, 15 2 30 हो जाएगा, और ये देखिए कि हमारे पास 2 को जब 26 से आप मल्टीप्लाई करते हो तो हमारे पास आंसर आ जाता है 52। तो गौर से देखिए, ये जो गिवन क्वांटिटी हमारे पास 30 थी, ये इंक्रीज़ होके 52 बन गई जब आपने इसको 15/26 में इंक्रीज़ करना चाहा। तो ये 30 बढ़ के क्या हो गया है, 52। आई होप दिस क्वेश्चन इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।